Hello, class 8th. How are you, children? Good morning, everyone. I hope you all are good and you have completed your history work. Send me on my on the class WhatsApp. I will check your work. And today we will start our next book of social science, that is political science, and we will start the third chapter. Two chapters I have completed already, the first and second. Here is the third chapter. Why do we need a parliament? तो व्हाट इज़ पार्लियामेंट, दैट यू हैव टू नो कि पार्लियामेंट क्या है. तो पार्लियामेंट मीन्स कि हेयर इज़ द प्लेस, हेयर इज़ द इट इज़ द इंस्टीट्यूशन where our government sit, our ministers sit, our councils of ministers sit, and they make the law. They decide the policies for the people. They decide the thing for the welfare of the people. लोगों के अच्छे के लिए क्या करना है, that all were decided in the parliament house. And parliamentary form of government is very necessary for a democratic country. तो why should we need parliament? तो first topic is your that कि why should people decide, कि कौन से लोग डिसाइड करते हैं. what is parliament, why do we need? तो the harsh experience of colonial rule we are having, the Britishers were there, they were not having any authority, they did not give any authority to the people. उन्होंने कोई लोगों को कोई authority नहीं दी लॉ बनाने के लिए. सारी पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स बनाते थे एंड उनका जो रूल था दैट वाज वेरी हार्श टू द पीपल, एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. और लोगों ने फ्रीडम में भी पार्टिसिपेट किया. दैट वाज ऑल्सो वेरी बैड एक्सपीरियंस. उन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी, वो मरे हमारे देश के लिए. दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द मेकिंग डिसीजन. बट वो स्ट्रगल क्यों किया उन्होंने, क्यों फ्रीडम किया उन्होंने, फ्रीडम स्ट्रगल क्यों किया, क्यों उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली? बिकॉज ऑफ अस. क्योंकि आज हम लोग क्या चीज़ इंजॉय कर रहे हैं, वी ऑल आर इंजॉइंग द फ्रीडम. हम लोग आज फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं. वी आर टेकिंग द पार्टिसिपेट इन मेकिंग ऑफ डिसीजन. हम डिसीजंस मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हाउ वी आर टेकिंग द पार्टिसिपेशन, वी आर चूजिंग अवर गवर्नमेंट, वी आर चूजिंग अवर प्राइम मिनिस्टर, एंड हमारे बिहाफ पर वो लोग हमारे अच्छे के लिए डिसीजन ले रहे हैं, है ना. तो इट मीन्स ये हमें कब मिला, जब हम इंडिपेंडेंट हुए. Thus, to fulfill the dreams and aspiration of the freedom struggle after the constitution of independent India that laid down the principle of universal adult franchise. और हमारी जो independent India है वो किस बेस पर बनी है? It is based that universal adult franchise. Do you know what is the meaning of universal adult franchise? That is voting rights. A person give vote and that all adult citizen of the country give the vote. तो it means कि इस तरह से लोग decide करते हैं. The people are deciding when they get the voting rights. When the people having the voting rights, तो what they give, to whom they give the vote, किसको वो वोट देते हैं? A person, those who belong to any political party which we want to win the election, which we want कि that person do the work for us. जैसे for example हमने नरेंद्र मोदी जी को अपने प्राइम मिनिस्टर बनाया 2 बार, एंड देन वी गिव द वोट. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वोट दिया उनको, है ना. फिर वो हमारे लिए खड़े हुए इलेक्शंस में, हमने उनको वोट दिए, वो जीते, एंड देन ही इज़ डूइंग द वर्क फॉर अस. वो हमारे लिए काम कर रहे हैं. तो इस तरह से पीपल डिसाइड करते हैं टू विन द गवर्नमेंट, टू मेक द गवर्नमेंट, एंड दैट गवर्नमेंट टेक द डिसीजन फॉर द पीपल. तो दैट्स वाई पीपल डिसाइड ऑफ दैट. और ये सब चीज़ें हमारी कहाँ होती हैं? दैट इन द पार्लियामेंट हाउस. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अब जो लोग हम डिसाइड करते हैं, चूज़ करते हैं, दीज आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, दोज हु टेक द डिसीजन फॉर अस. तो डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट फंक्शनिंग. उस फंक्शनिंग को डिसाइड करते हैं किस तरह से, व्हाट दे विल, हाउ दे विल डू द फंक्शन. द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड द गवर्नमेंट. अब यहाँ हमारे पार्लियामेंट हाउस की बात होती है कि दैट अ पार्लियामेंट हाउस, इट इज़ द प्लेस
प्लेस वेयर इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर, कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हमने विद द हेल्प ऑफ द वोटिंग राइट्स चूज़ किए हैं, दे विल सिट इन द पार्लियामेंट हाउस टुगेदर, दे कंट्रोल द एंड गाइड द गवर्नमेंट। और वो सब मिनिस्टर्स क्या करते हैं? दे कंट्रोल द गवर्नमेंट, दे गाइड द गवर्नमेंट। इट मीन्स कि वहाँ पर प्रॉन्स एंड कॉन्स चलते रहते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, कोई उस पर सेटिस्फाइड होता है, कोई नहीं। इट मीन्स डिस्कशन जहाँ होता है हमारे देश के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, दैट इज़ द प्लेस वी नो एज पार्लियामेंट हाउस। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस? अब हमारे पार्लियामेंट हाउस का क्या रोल है? यू कैन सी दैट पिक्चर इन योर बुक, दिस इज़ अवर पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, इट इज़ लोकसभा एंड इट इज़ राज्यसभा। दीज आर द पिक्चर इन योर बुक दैट इज़ द पार्लियामेंट हाउस। दैट पिक्चर यू विल पेस्ट print out and paste in your copy when you do the work of this chapter. तो people and the role of the parliament, अब हम पढ़ेंगे कि what is the role of the parliament, क्या रोल है पार्लियामेंट का। तो country is divided into numerous constituencies, हमारा देश अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड है। कॉन्स्टिट्यूंसीज़ मीन्स कि दैट वेयर अ पर्सन compete द इलेक्शन, जहाँ एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, that is the constituency. Constituency means that the area is divided for the election from the whole country. So these areas are known as constituencies, and each of these constituency elect one person to the parliament. और हर एक constituency में से एक person elect किया जाता है, किसके लिए? पार्लियामेंट हाउस के लिए। Once elected, these candidates become member of the parliament. एक बार जब ये elect हो जाते हैं तो all these members become the people became the members of the parliament. It means MPs बन जाते हैं, and these MPs together make up the parliament. और यही हमारे member of parliament क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट हाउस। इट मीन्स वो बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, चिनाई नहीं करते हैं वो लोग, वो तो पहले से ही बिल्डिंग बनी हुई है, बट उस पार्लियामेंट हाउस को कंप्लीट करते हैं हमारे MPs. MPs are the member of the parliament house. They make the parliament. The Lok Sabha, the Rajya Sabha, 2 houses are there. So how many houses in parliament house? The 2 houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. और लोक सभा जो हमारी कब इलेक्शंस होते हैं लोक सभा के? एवरी आफ्टर 5 years। जो प्राइम मिनिस्टर वाले हमारे इलेक्शन होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स इलेक्शन होते हैं, जो हर एक 5 साल बाद होते हैं, दीज आर द लोक सभा इलेक्शंस। आफ्टर फॉर्मेशन द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब आफ्टर फॉर्मेशन बनने के बाद पार्लियामेंट हाउस को कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो उन्हें पूरे करने होते हैं उन मिनिस्टर्स को। फर्स्ट, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, सबसे पहले नेशनल गवर्नमेंट सिलेक्ट होती है। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना, इन्फॉर्म करना हर एक परिस्थिति से, दैट इज़ द वर्क ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा पीपल मेंबर्स। द लास्ट इज द लॉ मेकिंग। अब लास्ट हो जाता है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ अवर पार्लियामेंट हाउस। इट मीन्स कि लॉ ऑल्सो मेड इन द पार्लियामेंट हाउस बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब हेयर वी विल स्टडी अबाउट टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। किस तरह से हम नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, हाउ इट विल सिलेक्ट द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट। बट हेयर इसको शुरू करने से पहले आई विल आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू विच द आंसर यू विल गिव मी। योर परफॉर्मेंस इज नॉट गुड, यू आर नॉट गिविंग द आंसर्स। आई विल आस्क यू दैट व्हाट इज द हाउ मैनी हाउसेज अवर पार्लियामेंट हैव। हमारे पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं? हु आर एमपीज, एमपीज कौन हैं? तो these 2 questions you give me here. Now I will start next topic to select the national government. तो पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्य सभा एंड द लोक सभा। हमारे पार्लियामेंट हाउस में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले हमारे होते हैं प्रेसिडेंट, देन लोक सभा हाउस, देन राज्य सभा हाउस। द फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द लोक सभा। लिसन वेरी केयरफुली। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन द लोक सभा दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड MPs. Since there are 543 elected members in Lok Sabha to have a majority, it means हमारी जितनी constituencies हैं हमारे देश में उतने ही हमारे क्या होते हैं? द मेंबर ऑफ लोक सभा होते हैं। एंड इट देयर आर 543 members of लोक सभा, द members of parliament. A party should have at least half the number of 272 member or more.
तो if different political parties join together to form the government, then this is known as the coalition government. अब यहाँ पर आता है कि किस तरह से नेशनल गवर्नमेंट बनती है. सबसे पहले तो नेशनल गवर्नमेंट बन गई हमारी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी. सपोज सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में से अगर हमारी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो इट मीन्स द विनर पार्टी इज दैट बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, और उसके मिनिमम 272 मेंबर्स होने चाहिए या इससे ज़्यादा. अगर 272 से मेंबर्स कम हैं तो इट मीन्स दैट विल नॉट बी द विनिंग पार्टी. विनिंग पॉलिटिकल पार्टी वही होगी, गवर्नमेंट वही बनेगी हमारी जिसके 272 मेंबर्स विन करेंगे ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस. ओके, एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट. कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 272 मेंबर्स नहीं जीत पाते हैं. तब क्या होता है कि 2 और 3 पॉलिटिकल पार्टीज यानी 1 मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी मेक अ 1 गवर्नमेंट. एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं और वो अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं. तो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट नोन as the what? This type of government known as the coalition government. उस गवर्नमेंट को हम coalition government कहते हैं. ये तब होता है when if any single party can't get clear majority in लोकसभा. ये तभी बनती हैं, 2 पार्टी अपने वोट्स तभी मिलाती हैं जब एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी don't win in the लोकसभा इलेक्शन. इट मीन्स 272 वोट्स उनको नहीं मिले. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ द लोकसभा. अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ही इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी. फॉर एग्जाम्पल द नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी मीन्स बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी. From the MPs who belong to her party, the Prime Minister selects the ministers to work with her to implement the decisions. अब Prime Minister क्या करते हैं? Prime Minister make the डिफरेंट मिनिस्टर्स फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी. जैसे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो नरेंद्र मोदी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बट और दूसरे भी मिनिस्टर्स की ज़रूरत होती है जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर. तो इन सब मिनिस्टर्स को फाइंड आउट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम हिज रूलिंग पार्टी. तो इस तरह से लोकसभा का हमारा काम चलता है लाइक दैट अवर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी मेड. तो हेयर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस कि दैट how much members should win for a winning political party for win the election of Lok Sabha. How many members should be there for win the elections Lok Sabha election in India? कितने members होने चाहिए? ठीक है, तो that you have to and who is the prime minister? prime minister कौन है या who is the leader of the winning political party? winning political party के leader को हम क्या कहते हैं? तो that questions you will give me after watching the video. That's all for today. Thank you.